पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन की जानकारी भारत के लोगों को सेना की 2 महिला अधिकारियों ने दी और नाम थे कर्नल सोफिया कुरैशी और साथी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिनका देश भर में चर्चे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी वो वडोदरा शहर की है, गुजरात का वडोदरा शहर, जिसने बहुत सारे ऐसे लोग दिए हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वडोदरा शहर का नाम रोशन करते आए हैं। आज जब वडोदरा का नाम उन्होंने रोशन किया है, तब वडोदरा शहर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा है। मेरे साथ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की विधायिका मनीषा वकील है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार कितना गर्व वो महसूस कर रहे हैं। मैम, क्या कहेंगे, ये जो बहुत गर्व लेने की जैसी एक बात और महिला सशक्तिकरण, जिसे हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती आई है, एक बिल भी लेकर आए और अब वडोदरा की बेटी ने देश भर में वडोदरा का नाम कल रोशन कर दिया। बिल्कुल, वडोदरा वासियों के लिए और गुजरात वासियों के लिए खूब ही ये आनंद का पल है। एक तो हमारे बड़ौदा की और MS यूनिवर्सिटी की एलुमिनी ऐसी कर्नल सोनिया कुरैशी खूब अच्छे से उन्होंने जो कल ब्रीफिंग किया है, इतनी अच्छी ब्रीफिंग की है। और बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, और सरकार ने और सेना ने उन पे विश्वास रखा है कि वो जो ब्रीफ करेगी, उन्हें ना मात्र देश की मीडिया के लोगों को ब्रीफ करेगी, पर ये इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ पे मौजूद थी। साथ ही में ये इतना सेंसिटिव युद्ध है और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, किस तरह से अटैक हुआ, कितनी मिसाइल्स दागी गई, कहाँ कहाँ दागी गई, ये पूरी विस्तृत जानकारी सोफिया कुरैशी जी को थी। और इसीलिए उन्होंने जिस तरह से बात रखी है, और वो बात ना बात की मीडिया पर दूसरे देशों के जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी सुनी होगी, वहाँ की सेना ने भी सुनी होगी। तो पहली बार मुझे लगता है, वहाँ तक तो ये पहली बार ऐसा होगा कि कोई देश में जब युद्ध छिड़ा हो और वहाँ पे पूरी ब्रीफिंग कोई 2 महिलाएं कर रही है। इससे पता चलता है कि अपने देश में जो सशक्तिकरण की बात है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनको जब ये 22 अप्रैल को जब ये हादसा हुआ और इसमें निर्दोष लोगों को मारा गया, और उनकी पत्नी की, कोई किसी की बहन थी, उन्होंने देखा है कि उनका दुख जाना है। और वहाँ पे अगर पति की हत्या होती है और पत्नी वहाँ देखती है और उसको ऐसा बोला जाता है कि जाओ तुम अपने मोदी को बोलना, तो ये जो बात थी वो जो छू गई उनको। उन्होंने सोचा कि जब बहनों को न्याय देना है तो इस पूरा मिशन का नाम सिंदूर इसलिए कि सिंदूर उजाड़े है जिन लोगों ने, उनको ये पता चलना चाहिए कि जब भारत देश अपने जिद पे उतरता है और बदले लेने की बात करता है और न्याय की बात करता है, जो बहनों को न्याय दिलाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, इसीलिए इसका नाम सिंदूर ऑपरेशन रखा है। और मैं मानती हूँ वहाँ तक जो हत्याएं हुई है वहाँ पहलगाम में जो ये आतंकवादियों ने हमला किया है, तो उसका पूरा आप देखो तो इससे ये ऑपरेशन का नाम से भी पता चलता है कि बहनों को कितना मान दिया है। उनने जो बदला लेना था बहनों के लिए, वो भारत देश की सेना ने लिया है। मनीषा जी, क्या आप मानते हैं कि धर्म पूछकर आतंकियों ने जब हमारे लोगों को मारा, उसका ये भी करारा एक जवाब है भारतीय सेना द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा कि 2 धर्म की महिलाओं को एक स्टेज पर, एक मंच पर विश्व के सामने प्रस्तुत कर ये संदेश दिया गया कि भारत में धर्म कभी मायने नहीं रखता।
बिल्कुल, यही बात मैं कह रही हूँ कि यहाँ एक वो बात बताइए, सेंसिटिव इमोशंस ये है कि बहनों के साथ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जब भाई की हत्या होती है या तो किसी की पत्नी वहाँ पे मौजूद थी या किसी की बहन वहाँ पे होगी, किसी की माता वहाँ पे होगी। ये जो इमोशंस थे, ये भली भांति अपने देश के प्रधानमंत्री जानते हैं कि बहनों का क्या दुख हुआ है। तो धर्म जान के जब किसी पे हमला करता है होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म जान के ही उनको ब्रीफिंग के लिए दिया गया है, नहीं, ये चीज़ नहीं है। हाँ, पर दोनों बहनें हैं और बहनों ने जवाब दिया है पूरे देश और दुनिया को कि क्या हुआ है, किस तरह से अटैक हुआ है, उसकी पूरी ब्रीफिंग जो दी है और इतनी अच्छी तरह से दी है, दोनों बहनों ने दी है, क्योंकि आर्मी और एयरफोर्स ने मिलके ये जो अटैक किया है पाकिस्तान पे, वो सही मात्रा में से देखा जाए तो ऐसा दोनों का मेल कहीं पे रेयरली होता होगा। मैम, आखिरी सवाल, वडोदरा की बेटी पर कितना गर्व है? बिल्कुल, बहुत गर्व है। हम तो हमेशा बोलते हैं, हम धर्म नहीं देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कौन ये भारत देश के लिए मर मिटने को तैयार है। धर्म हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो उन्होंने धर्म पूछ के किया है, हत्या की है, वो गलत। और ये जो हमारी सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी जी है और उनके माता पिता भी इतने खुश हैं, और मुझे जान के ये भी वो हुआ है, खुशी हुई है कि इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके परदादाजी भी मिलिट्री में थे, आर्मी में थे। और उन्होंने यहाँ पे भी मैंने सुना, उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा भी बोला है कि उनकी जो परदादी थी वो रानी लक्ष्मीबाई के जो उनका ट्रुप था उसमें भी शामिल थी। तो ये जो खानदान है वो वीरों का खानदान है। इससे ये पता चलता है कि वीरों का खानदान के इनके लहू में जो देश के लिए मर मिटने की तमन्ना है वो इससे पता चलती है। और मैं खूब अभिनंदन देती हूँ इनके माता पिता को कि इतनी प्यारी बेटी उन्होंने अपने फैमिली में है। उनकी दोनों बेटियां खूब सक्षम है। और हम एमएस यूनिवर्सिटी की, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो एज ए एलुमनी आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर कि वो हर मुकाम पे जहाँ पे भी उनको रखा गया, वो 1997 की कारगिल वॉर हो या उनको कॉन्गो भेजा गया हो, कोई भी उनको जो भी दिया गया है काम, वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम से बातचीत के लिए। वडोदरा की विधायिका मनीषा वकील हमसे बात कर रही थी, जो कह रही थी कि ऐसी बेटियां भारत देश के लिए, गुजरात के लिए, वडोदरा के लिए गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी चर्चा ना सिर्फ भारत देश में, विदेशों में भी हो रही है, और दो महिला अधिकारियों की खास चर्चा हो रही है। उनमें से एक जब वडोदरा की हैं तो गौरव हर कोई ले रहा है। अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई हमारे साथ है, उनसे जानेंगे कि ये जो फीलिंग है कि एक महिला अधिकारी जिसका नाम विश्व स्तर पर चर्चा में है, वो वडोदरा की हैं। सर, क्या कहेंगे कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में? कर्नल सोफिया कुरैशी जी रह रही है हमारे अकोटा विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में ही। हमें भी बहुत गर्व है कि इंडियन आर्मी से एक महिला ने जिस तरह से आर्मी के निर्देश अनुसार जो ऑपरेशन करके दिखाया है और जो बाहोश तरीके से उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उससे हमें बहुत ही खुशी है। और आई सल्यूट हर। एंड ये भी हमको जानने मिला कि उनका पूरा परिवार जो है वो डिफेंस से ही है, वो भी आर्मी में ही उनके पिताजी थे, वहीं से रिटायर हुए हैं। तो इससे और सीना चौड़ा हो जाता है। जैसे कहते हैं कि 56 का सीना किसका, तो गुजरात के शेर का। तो गुजरात के शेर ने भी हमें बताया कि भाई किस तरह से वॉर को अंजाम दिया जाता है, या तो वॉर तो नहीं कह सकते, लेकिन टेररिज्म के अगेंस्ट में किस तरह से आप अंजाम दे सकते हो। वो पूरा चित्र जो है, वो पूरा स्ट्रैटेजी जो है, वो हम देख रहे हैं अभी फ़िलहाल, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म लड़ रही है। सर, आज भी काफ़ी हमले हुए हैं, भारत की ओर से भी हुए हैं, पाकिस्तान की ओर से भी हुए हैं। आगे क्या स्थिति को देख रहे हैं आप? आगे जो स्थिति आएगी उसके लिए हम तैयार हैं। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे कार्यकर्ता है, उनके थ्रू धीरे धीरे हम लोग पूरा सेटअप कर रहे हैं कि अगर वॉर का सिचुएशन आए तो हम इसे किस तरह से उसको सामने देखें और किस तरह से सिविलियंस को हम लोग हेल्प कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वीएनएम से बातचीत के लिए। अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई जो बता रहे हैं कि हर भारत का नागरिक तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए।
पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers.